जैसा कि हम लोग पता है, हम लोग फिजिक्स से पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन लेंस। ठीक है, कल तक हमने जो हेडिंग पढ़ ली थी वो क्या हो गया था, लेंस हो गया था। ठीक है, लेंस के दो प्रकार बताए गए थे। कौन कौन से होते हैं लेंस के दो प्रकार होते हैं? एक होता है तुम्हारा उत्तल लेंस। ठीक है, लेंस के दो प्रकार कौन से हैं? एक तो उत्तल लेंस हो गया, और दूसरा कौन सा लेंस हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हमारा अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो पहली हेडिंग क्या आ जाएगी? हेडिंग बनाइए उत्तल लेंस। ठीक है, हेडिंग क्या बनाओगे? उत्तल लेंस। तो हेडिंग क्या बनाए? उत्तल लेंस। लेंस क्या था? दो वक्र पृष्ठों से या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जिसे प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है, उसे लेंस कहते हैं। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के थे? लेंस दो प्रकार के थे, एक उत्तल लेंस था और दूसरा अवतल लेंस था। तो पहली हेडिंग क्या हो गई? उत्तल लेंस। तो हेडिंग बनाइए उत्तल लेंस। देखिए हेडिंग क्या है? उत्तल लेंस। परिभाषा लिखिए, वे लेंस जो बीच में मोटे व किनारों पर पतले होते हैं, वे लेंस जो बीच में मोटे व किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। वे लेंस जो बीच में मोटे व किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। हो गया? वे लेंस जो बीच में मोटे व किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है, या नीचे लाइन छोड़ के लिखो, ये लेंस तीन प्रकार के होते हैं, कुछ भी लिख लो। उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है, या लाइन छोड़ के लिखिए, ये लेंस तीन प्रकार के होते हैं। ये लेंस तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस के कितने प्रकार हो गए? उत्तल लेंस के तीन प्रकार हो गए। पहला कौन सा हो जाएगा? द्विउत्तल। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा द्विउत्तल लेंस, है ना, या उभयोत्तल लेंस। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा? द्विउत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस, है ना, उभयोत्तल लेंस। दूसरा क्या हो जाएगा? समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा? अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस कितने प्रकार के? उत्तल लेंस तीन प्रकार के। पहला कौन सा था? द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस, द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस। दूसरा कौन सा था? समतलोत्तल लेंस। और तीसरा कौन सा था? अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, द्विउत्तल, समतलोत्तल व अवतलोत्तल। नाम से ही स्पष्ट है, परिभाषा हो जाएगी। द्विउत्तल वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों, वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो द्विउत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, दोनों पृष्ठ कैसे हैं? दोनों पृष्ठ उत्तल है, उसे हम कौन सा लेंस कह रहे हैं? द्विउत्तल। समतलोत्तल क्या हो जाएगा? वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल, दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समतलोत्तल। अवतलोत्तल क्या होगा? वह लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, तो पहला हेडिंग बनाइए द्विउत्तल लेंस। पहली हेडिंग क्या बनाएंगे? द्विउत्तल लेंस। तो लिखिए हेडिंग द्विउत्तल लेंस। लिखिए वे लेंस जिसके दोनों पृष्ठ, वे लेंस जिसके दोनों पृष्ठ, हो गया? वे लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, वे लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस कहलाते हैं। वे लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस कहलाते हैं। हो गया? द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस कहलाते हैं। हो गया ना परिभाषा? चलिए अब अगर हेडिंग क्या बनाएंगे? समतलोत्तल लेंस। हेडिंग क्या आ जाएगी? समतलोत्तल लेंस। हेडिंग बनाइए समतलोत्तल लेंस। लिखिए इसमें वे लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल, वे लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, वे लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है समतलोत्तल लेंस कहलाते हैं। वे लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है समतलोत्तल लेंस कहलाते हैं। हो गया? समतलोत्तल लेंस कहलाते हैं। तीसरी हेडिंग लिखो अवतलोत्तल लेंस। तीसरी हेडिंग क्या लिखोगे? अवतलोत्तल लेंस। हो गया? अवतलोत्तल लेंस। इसमें लिखिए वे लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल,
हेडिंग है अवतलोत्तल लेंस, उसमें लिखिए वे लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल, हो गया, वे लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, वे लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है अवतलोत्तल लेंस कहलाते हैं। हो गया, एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ, एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है अवतलोत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक है, तीनों का चित्र बना लेंगे। द्विउत्तल क्या हो जाएगा, किनारों पर जो है ना, द्विउत्तल में क्या होगा, दोनों पृष्ठ कैसे हो गए, दोनों पृष्ठ जो है उत्तल हो गए, ये हो जाएगा द्विउत्तल या उभयोत्तल। और क्या कहा है, समतल उत्तल, तो एक पृष्ठ हो जाएगा समतल, एक पृष्ठ कैसा हो गया समतल, और दूसरा पृष्ठ कैसा होगा, दूसरा पृष्ठ जो होगा वो हो जाएगा उत्तल। ठीक है, या समतल या उत्तल, तो हो गया समतल उत्तल। अवतल उत्तल है, एक पृष्ठ कैसा होगा, एक पृष्ठ हो जाएगा अवतल, अवतल जिसके दबे भाग से होगा ना घटना अपवर्तन की, और दूसरा पृष्ठ कैसा हो जाएगा, दूसरा पृष्ठ हो जाएगा उत्तल। ठीक है, दूसरा पृष्ठ कैसा हो गया उत्तल, ये उत्तल हो गया, उभरा भाग हो गया, ये दबा हुआ भाग हो गया, या अवतल पृष्ठ है या उत्तल पृष्ठ है। ठीक है, ये कौन सा लेंस था, ये हमारा हो जाएगा द्विउत्तल लेंस, है ना, द्विउत्तल लेंस, या इसे क्या कहेंगे उभयोत्तल लेंस। ठीक है, उभयोत्तल लेंस, ये कौन सा लेंस होगा, ये हो जाएगा समतलोत्तल लेंस। ठीक है, समतलोत्तल लेंस। तीसरा क्या हो जाएगा, अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, अवतलोत्तल लेंस, है ना, अवतलोत्तल लेंस, ये हो जाएगा तीनों का चित्र जिसको हम बनाएंगे, है ना। ये तीनों चित्र बनाइए और फिर अगली हेडिंग क्या होगी, अवतल लेंस। तीनों चित्र बना लें, तीनों चित्र बनाइए और हेडिंग क्या बनाएंगे, हेडिंग हो जाएगी अब अवतल लेंस। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। द्विउत्तल क्या था, जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हैं, समतलोत्तल जिसका एक पृष्ठ समतल दूसरा पृष्ठ उत्तल, अवतलोत्तल जिसका एक पृष्ठ अवतल दूसरा पृष्ठ उत्तल। ठीक है, इस प्रकार ये परिभाषा हो गई, है ना। इसको मिटा देते हैं, ये तीनों का चित्र था इसको भी मिटा देते हैं। अगला क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, हेडिंग हो जाएगी अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस। लिखिए इसको और परिभाषा लिखिए, अवतल लेंस की परिभाषा क्या होगी, परिभाषा लिखिए वे लेंस, अवतल लेंस लिखिए, इंग्लिश क्या हो जाएगी पहले इसकी, कॉनकेव, CONCAVE, कॉनकेव लेंस, LENS। ठीक है, अवतल लेंस लिखिए इसको, अवतल लेंस। परिभाषा क्या हो जाएगी, लिखिए परिभाषा, वे लेंस जो बीच में पतले, वे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, वे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, हो गया, वे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। वे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। लाइन छोड़ के लिखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार, है ना। 3 प्रकार कौन कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा द्विअवतल लेंस, है ना, द्विअवतल लेंस या उभयावतल, उभयावतल। ठीक है, उभयावतल लेंस। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा समतलावतल। दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर हो जाएगा समतलावतल, समतलावतल। ठीक है, समतलावतल लेंस, है ना। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस। तीसरा क्या हो जाएगा, उत्तलावतल लेंस। तो पहली हेडिंग क्या बनाओगे, पहली हेडिंग बनाइए द्विअवतल या उभयावतल लेंस। ठीक है, द्विअवतल या उभयावतल लेंस लिखिए इसको और फिर परिभाषा लिखिए। हेडिंग बनाइए द्विअवतल या उभयावतल लेंस। लिखिए वे लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं,
वे लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं द्विअवतल या उभयावतल लेंस कहलाता है। वे लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं द्विअवतल या उभयावतल लेंस कहलाते हैं। द्विअवतल या उभयावतल लेंस कहलाते हैं। दूसरी हेडिंग बनाइए समतलावतल लेंस। समतलावतल लेंस परिभाषा से यह स्पष्ट है, समतल और अवतल, एक पृष्ठ समतल दूसरा अवतल। तो परिभाषा में लिखिए वे लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल, वे लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, वे लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है समतलावतल लेंस कहलाते हैं। वे लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है समतलावतल लेंस कहलाते हैं। हो गया। तीसरी हेडिंग बनाइए उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस देखिए इसमें परिभाषा, वे लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल, वे लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, वे लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है उत्तलावतल लेंस कहलाते हैं। वे लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है उत्तलावतल लेंस कहलाते हैं। हो गया। उत्तलावतल लेंस कहलाते हैं। कैसे बनाओगे? चित्र देख लेते हैं अब, है ना। बीच में पतले, किनारों पर मोटे, ठीक है। करा समतलावतल, एक पृष्ठ समतल, ठीक है, और दूसरा पृष्ठ हो जाएगा अवतल। एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल, समतलावतल। उत्तलावतल में क्या होगा? एक पृष्ठ अवतल, ठीक है, एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ कैसा होगा? दूसरा पृष्ठ हो जाएगा, एक पृष्ठ उत्तल होगा, पहला पृष्ठ कैसा होगा? पहला पृष्ठ हो जाएगा उत्तल और दूसरा पृष्ठ कैसा होगा? दूसरा पृष्ठ हो जाएगा अवतल, ठीक है। एक पहला पृष्ठ हो जाएगा उत्तल, दूसरा पृष्ठ अवतल, तो उत्तल अवतल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? द्विअवतल, ठीक है, द्विअवतल लेंस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? समतलावतल, 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 समतलावतल लेंस, है ना। ये क्या हो जाएगा? उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस, है ना। उत्तलावतल लेंस बनाएंगे इसको। तीनों की परिभाषा हो गई, तीनों का प्रकार हो गया। तो उत्तल लेंस कितने प्रकार के? उत्तल लेंस की परिभाषा क्या? वे लेंस जो बीच में मोटे किनारों पर पतले। उत्तल लेंस कितने प्रकार के? द्विउत्तल, तीन प्रकार के, द्विउत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। अवतल लेंस क्या? वे लेंस जो बीच में पतले, किनारों पर मोटे। परिभाषा चित्र से ही परिभाषा है, बीच में पतले, किनारों पर मोटे, ठीक है। इसी तरह उसमें देख रहे थे, उसमें क्या देख रहे थे? बीच में मोटे, किनारों पर पतले, ठीक है। जो बीच, चित्र याद रखिए, परिभाषा बनाने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं। वे लेंस जो बीच में मोटे, किनारों पर पतले उत्तल लेंस, जो बीच में पतले, किनारों पर मोटे अवतल लेंस। अवतल लेंस कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, द्विअवतल, समतलावतल और उत्तलावतल, ठीक है। द्विअवतल, समतलावतल और उत्तलावतल लेंस। हो गया ना। ये चित्र बना लेंगे इसको और हेडिंग लिखिए अगली। हेडिंग लिखिए लेंस की अभिसारी तथा अपसारी क्रियाएं। लेंस की अभिसारी तथा अपसारी क्रियाएं को मिटाते हैं। लेंस की अभिसारी तथा अपसारी क्रियाएं। हो गया। लेंस की अभिसारी तथा अपसारी क्रियाएं। लेंस की अभिसारी तथा अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी क्रियाएं, है ना। अभिसारी तथा अपसारी क्रियाएं, इसको लिखिए और फिर परिभाषा लिखिए इसमें। अभिसारी को कन्वर्जिंग बोलते हैं,
ठीक है, CONVER कन्वर्जिंग, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, डिवर्जिंग। हो गया, कन्वर्जिंग और डिवर्जिंग, है ना। अभिसारी और अपसारी प्रकृति क्या है, अभिसारी और अपसारी प्रकृति क्या है, किरणों को जो है एक जगह एकत्रित करने की जो प्रकृति है, किरणों को एक जगह इकट्ठा करने की जो प्रकृति है उसे हम कौन सी प्रकृति बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अभिसारी प्रकृति, ठीक है। उसे कौन सी प्रकृति बोलेंगे, अभिसारी प्रकृति। देखिए एक जगह किरणों को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। जो भी लेंस किरणों को एक जगह इकट्ठा करेगा उसे हम कहेंगे अभिसारी लेंस, ठीक है। उसे कौन सा लेंस कहेंगे, अभिसारी। अपसारी क्या है, जो किरणों को फैला देता है ना। एक जगह से अगर किरणें फैल रही हो, एक जगह से किरणें क्या हो रही हो, फैल रही हो, तो जिस लेंस द्वारा जो लेंस किरणों को फैलाने का कार्य करता है उसे हम कौन सा लेंस बोलेंगे, उसे हम अपसारी लेंस बोलेंगे। जो किरणों को एक जगह एकत्रित कर रहा है उसे अभिसारी, जो किरणों को फैला रहा है उसे अपसारी, ठीक है। तो लिखिए हेडिंग, हेडिंग क्या है, लेंस की अभिसारी तथा अपसारी क्रियाएं, लेंस की अभिसारी तथा अपसारी क्रियाएं। लिखो लेंस द्वारा, लेंस द्वारा, हो गया, लेंस द्वारा प्रकाश एकत्र करने की क्रिया को, लेंस द्वारा प्रकाश एकत्र करने की क्रिया को, लेंस द्वारा प्रकाश एकत्र करने की क्रिया को अभिसारी क्रिया, लेंस द्वारा प्रकाश एकत्र करने की क्रिया को अभिसारी क्रिया तथा प्रकाश को फैलाने की क्रिया को, तथा प्रकाश को फैलाने की क्रिया को तथा प्रकाश को फैलाने की क्रिया को अपसारी क्रिया कहते हैं, तथा प्रकाश को फैलाने की क्रिया को अपसारी क्रिया कहते हैं। हो गया, प्रकाश को फैलाने की क्रिया को अपसारी क्रिया कहते हैं। हो गया ना, अपसारी क्रिया कहते हैं। इंडिकेट लिखिए, नीचे इंडिकेट करिए और लिखिए, इंडिकेट करके लिखिए। इंडिकेट करिए और लिखिए, इसमें लिखो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस पर पड़ने वाली, उत्तल लेंस पर पड़ने वाली समांतर किरणें, उत्तल लेंस पर पड़ने वाली समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस पर पड़ने वाली समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात, हो गया, उत्तल लेंस पर पड़ने वाली समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। उत्तल लेंस पर पड़ने वाली समांतर किरणें या समांतर प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। इस गुण के कारण, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, इस गुण के कारण उत्तल लेंस को, इस गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इस गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। हो गया, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगला इंडिकेट लिखिए, दूसरा नंबर इंडिकेट लिखिए, देखिए अवतल लेंस पर पड़ने वाली, दूसरा इंडिकेट करिए और लिखिए अवतल लेंस पर पड़ने वाली समांतर किरणें,
अवतल लेंस पर पड़ने वाली समांतर किरणें हो गया, अवतल लेंस पर पड़ने वाली समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस पर पड़ने वाली समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं। समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं। इस गुण के कारण, अपवर्तन के पश्चात फैल जाती है, इस गुण के कारण अवतल लेंस को, इस गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। इस गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। हो गया, इस गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। मतलब उत्तल लेंस क्या कर रहा है, उत्तल लेंस जो होगा अपने ऊपर पड़ने वाली समस्त प्रकाश की किरणों को क्या करने वाला है, समांतर आने वाली समस्त प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित कर देगा। एक जगह क्या करेगा, एक जगह एकत्रित कर देगा। और जो भी किरणों को एक जगह एकत्रित करेगा उसे हम कौन सी क्रिया कहेंगे, अभिसारी क्रिया। अतः उत्तल लेंस में कौन सी क्रिया हो जाएगी, अभिसारी। अवतल लेंस में क्या हो जाएगा, अवतल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है ना। अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को क्या करेगा, अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को जो है फैला देगा। ठीक है, इस कारण जो क्या होगा, अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को क्या कर दिया, अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को फैला दिया। इस गुण के कारण जो है, जो भी किरणों को फैलागा उसे कौन सी प्रकृति बोलेंगे, अपसारी प्रकृति। अतः उत्तल लेंस में कौन सी प्रकृति पाई जाएगी, अभिसारी। अवतल लेंस में कौन सी प्रकृति पाई जाएगी, अपसारी। ठीक है, या किरणों को फैलाने का गुण रखता है या किरणों को एक जगह एकत्रित करने का गुण रखता है। ठीक है, इसलिए इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं और इसे हम कौन सा लेंस कहेंगे, अपसारी लेंस भी कहेंगे। ठीक है, यह अभिसारी लेंस हो गया और यह हो गया अपसारी लेंस। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, है ना। हेडिंग क्या बनाएंगे, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सभी लोग हेडिंग बनाइए, लेंस से संबंधित, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, है ना। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, हेडिंग बनाइए और लिखिए इसमें, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ये हेडिंग हो जाएगी। इसमें लिखिए, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं निम्न हैं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं निम्न हैं। हो गया, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं निम्न हैं। पहली हेडिंग लिखो, लेंस की मुख्य अक्ष। हेडिंग क्या लिखोगे, लेंस की मुख्य अक्ष। हेडिंग बनाइए, लेंस की मुख्य अक्ष। हो गया, लेंस की मुख्य अक्ष। लिखिए, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों को, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों को लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के लिए, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा हो गया, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के, लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है।
क्या कह रहा है, हमको पता है दोनों लेंस जो है कैसे बने होंगे। मान लो ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस कैसे बना होगा, इसमें दो गोलीय लेंस होंगे, ठीक है, इसका भी केंद्र होगा, इसका C1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा C2, क्या हो जाएगा C2, है ना। अब हमको पता है उत्तल लेंस बनाना है, इस हिस्से को हम क्या करेंगे, हटाएंगे, है ना, इस हिस्से को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस हिस्से को हम हटा दिए, है ना, इस हिस्से को हम हटा दिए तो कौन सा लेंस बन गया, उत्तल लेंस, ठीक है। ये इसका वक्रता केंद्र था या इसका वक्रता केंद्र था, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ही क्या है हमारी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ही हमारी मुख्य अक्ष है, ठीक है। अवतल लेंस कैसा बना होगा, अवतल लेंस कैसे बना है, ठीक है। अब इसका हो जाएगा यहाँ पे C1, इसका हो जाएगा यहाँ पे C2, ठीक है। इसको हम क्या कर दिए, इसको हम मिटा दिए, है ना, इसको हम क्या कर दिए, इसको हम मिटा दिए। ध्यान रखिए अब इसका ये दूसरा पृष्ठ है, ये पहला, तो C1 यहाँ पे होना चाहिए था, ये पहले पृष्ठ का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, दूसरे पृष्ठ का, तो C2 यहाँ पे हो जाएगा, इसमें सही है। ये इसके सामने यह है, इसके सामने यह है, ठीक है। तो ये कौन सा लेंस हो गया, इसको इन्हीं दोनों को मिलाने वाली रेखा ही क्या है, मुख्य अक्ष है। यही रेखा कौन सी अक्ष है, यही रेखा जो है मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो कह रहा है लेंस के दोनों वक्र पृष्ठ, ये दोनों वक्र पृष्ठ है, ये पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ हो गया, ये क्या है, वक्र पृष्ठ, ठीक है। ये कैसे पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ। तो लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ही क्या है, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष है, ठीक है। या अवतल, ये उत्तल लेंस का हो जाएगा C1 C2, C2 C1 हो जाएगा, और अवतल में हो जाएगा C1 और C2, अवतल में क्या हो जाएगा C1 और C2, ठीक है। इस प्रकार बने होंगे। इसमें क्या किया होगा, दो लेंस काट रहे होंगे तब बना है, और ये दो लेंस थोड़ी दूर दूर है तब बना है, ठीक है। इसको ये हम क्या कर रहे हैं, C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा ही क्या है, मुख्य अक्ष है। C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा ही क्या है, मुख्य अक्ष है। हेडिंग बनाओ प्रकाशिक केंद्र, हेडिंग क्या बनाओगे, हेडिंग बनाइए प्रकाशिक केंद्र। हेडिंग क्या है, हेडिंग बनाओ प्रकाशिक केंद्र, है ना, ऑप्टिकल सेंटर, इंग्लिश क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल सेंटर। हेडिंग क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र, लिखिए इसमें, हेडिंग है प्रकाशिक केंद्र, लिखिए उसमें, देखो जब लेंस पर आपतित कोई प्रकाश किरण, जब लेंस पर आपतित कोई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, जब लेंस पर आपतित कोई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, हो गया, लेंस पर आपतित कोई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण की समांतर दिशा में, आपतित किरण की समांतर दिशा में निर्गत होती है, तो जब लेंस पर आपतित कोई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण की समांतर दिशा में निर्गत होती है, तो लेंस के भीतर निर्गत होती है, तो लेंस के भीतर प्रकाश किरण का मार्ग, लेंस के भीतर प्रकाश किरण का मार्ग मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, लेंस के भीतर प्रकाश किरण का मार्ग मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है अथवा काटता हुआ प्रतीत होता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है अथवा काटता हुआ प्रतीत होता है, वह लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। काटता है अथवा काटता हुआ प्रतीत होता है, वह लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, हो गया, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इसी में आगे लिखिए, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, आगे लिखिए
लिखो, किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर, आगे लिखिए उसमें, किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर, प्रकाशिक केंद्र का, किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र का लेंस के भीतर होना आवश्यक नहीं है। किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र का लेंस के भीतर होना आवश्यक नहीं है। हो गया, लेंस की प्रकाशिक केंद्र का लेंस के भीतर होना आवश्यक नहीं है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, प्रकाशिक केंद्र क्या है। और बड़ा बना देते हैं। ये कौन सा लेंस हो गया, द्विउत्तल लेंस हो गया, है ना, या उभयोत्तल लेंस हो गया। क्या कह रहा है, कह रहा है मान लो कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, इस लेंस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, ये तो हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा C1 और इधर क्या हो जाएगा C2। यह प्रथम वक्रता पृष्ठ है, इसके साथ इसका केंद्र जो होगा वह क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, और ये दूसरा वक्र पृष्ठ है, इसका केंद्र जो हो जाएगा वह C2 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, यदि किसी लेंस पर आपतित प्रकाश किरण, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात जो है जब निर्गत हो रही है तो आपतित किरण के समांतर हो जाती है। ठीक है, देखिए ये किरण आपतित हुई थी, जब किरण निर्गत हुई तो क्या हो गई, इसके समांतर। समांतर मतलब इन दोनों को आगे बढ़ाओ, इन दोनों को आगे कहीं तक बढ़ाओगे ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं, हर जगह दूरी समान होगी। ठीक है, तो कह रहा है जब किसी लेंस पर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात निर्गत होती है तो आपतित किरण के समांतर हो जाती है, आपतित किरण के समांतर हो जाती है। उस समय लेंस के अंदर प्रकाश किरणों का पथ मुख्य अक्ष के, ठीक है, लेंस के अंदर ये प्रकाश किरण है ना, प्रकाश किरण ऐसे चलेगी, ये क्या हो जाएगी, प्रकाश किरण। कह रहा है आप जब किसी लेंस पर आपतित प्रकाश किरण, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात निर्गत होती है तो क्या हो रही है, आपतित किरण के समांतर हो जा रही है। ठीक है, लेकिन लेंस में जो प्रकाश किरण जिस पथ पर चल रही थी वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काट रही है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कौन सा अक्ष, ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, तो कह रहा है जब किसी लेंस पर क्या हो रही है, कोई प्रकाश आपतित हो रहा है, ठीक है, और आपतित प्रकाश किरण जब निर्गत हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपतित किरण के समांतर, ये कौन सा प्रकाश हो गया, ये हो जाएगा निर्गत प्रकाश। ठीक है, ये कौन सा प्रकाश हो गया, निर्गत। ये कौन सा प्रकाश हो गया, आपतित प्रकाश। ठीक है, कौन सा प्रकाश हो जाएगा, ये हो जाएगा आपतित प्रकाश। तो कह रहा है आपतित प्रकाश निर्गत प्रकाश के समांतर हो गया, और लेंस के अंदर प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण चली, अरे यहां से आई तभी तो यहां पहुंचेगी, तो जो प्रकाश किरण चल रही थी मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, ठीक है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रकाश किरणों का मार्ग जो है मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है अथवा काटता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है अथवा काटता हुआ प्रतीत होता है, उसी बिंदु को हम क्या कह रहे हैं, उसी बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही C जो है हमारा क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया। क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र। अब जरूरी नहीं है कि प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर ही हो, ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाहर भी या इसके किसी वक्र पृष्ठ पर भी हो सकता है। यही कहा गया है, किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र आवश्यक नहीं है कि लेंस के भीतर ही, लेंस के अंदर ही हो, बीचों बीच ही हो, ठीक है, या लेंस से बाहर भी हो सकता है। ये तो किसमें था अभी, ये हम चित्र किसमें बनाएंगे, ये हम तो उत्तल में बनाएंगे, है ना, ये किसमें है, ये उत्तल में। अवतल में क्या हो जाएगा, ऐसे ही हम अवतल में बना सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा कौन सा लेंस, अवतल लेंस, जो बीच में पतला और किनारों पर क्या है, बीच में पतला और किनारों पर मोटा है ना, बीच में पतला और किनारों पर मोटा है। ठीक है, अब इसका हो जाएगा, यह प्रथम वक्र पृष्ठ है तो इसका जो है वक्रता केंद्र C1, या दूसरा वक्र पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र हो गया C2। C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा जो है क्या है हमारी, C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा क्या है, मुख्य अक्ष। अब मान लो यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, यहाँ पे कोई प्रकाश किरण क्या हुई, आपतित हुई। जब यह प्रकाश किरण
निर्गत हो रही है मतलब बाहर निकल रही है, तो यह क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, आपतित प्रकाश के समांतर हो रही है। मतलब आपतित किरण जो होगी, आपतित किरण क्या हो जाएगी, निर्गत, आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी, ठीक है। और लेंस में जो है आपतित किरण ने जिस मार्ग का जो अनुसरण किया है, वह मार्ग मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, वह मार्ग जो है आपतित किरण ने जो है लेंस के अंदर जिस मार्ग का अनुसरण किया है, वह मार्ग इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उसी बिंदु को क्या कहते हैं, यही हमारा जो बिंदु सी है, यही हमारा क्या है, यही हमारा जो है प्रकाशिक केंद्र है ना, प्रकाशिक केंद्र है। तो समझ में आया प्रकाशिक केंद्र क्या है। आपतित किरण जब जो है लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत होती है, तो वह कैसी हो जाती है, आपतित किरण के समांतर हो जाती है। आपतित किरण जब जो है लेंस अपवर्तन के पश्चात जो किरण निर्गत हो रही है, वह आपतित किरण के समांतर हो जाएगी। उस समय लेंस के भीतर किरण ने जो है जिस मार्ग का अनुसरण किया, वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, उसी बिंदु को हम क्या बोल रहे हैं, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र ठीक बीच में ही हो, या लेंस के बाहर भी हो जाएगा। अभी हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के लेंसों में, जैसे समतल लेंस, अवतल उत्तल हो गया, ठीक है, समतलावतल हो गया या उभयोत्तल हो गया, जो भी होगा उसमें हम देखेंगे उनका प्रकाशिक केंद्र कहां कहां है, ठीक है। जरूरी नहीं है लेंस का प्रकाशिक केंद्र जो है लेंस के बीच में भी हो, या लेंस के किसी वक्र पृष्ठ पर हो सकता है, ठीक है। लेंस के जो है ध्रुव कह सकते हैं, या इसका हो जाएगा, ठीक है। लेंस के बाहर भी हो सकता है, ठीक है, और इसके किसी पृष्ठ पर या ध्रुव पर भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है लेंस के ठीक भीतर ही हो, लेंस के बाहर हो सकता है। तो ये दोनों चित्र हम बना लेंगे प्रकाशिक केंद्र में, ठीक है। हम इन दोनों चित्रों को क्या करेंगे, प्रकाशिक केंद्र में बनाएंगे, है ना। और इसके आगे कल करते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, परिभाषा बता दिए। आपतित किरण जब लेंस के बाहर से निर्गत हो रही, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जब निर्गत हो रही है, तो आपतित किरण के समांतर निर्गत प्रकाश हो जा रहा है। जो प्रकाश निकलता है उसे निर्गत बोलते हैं, जो प्रकाश गिर रहा है उसे आपतित बोलते हैं, ठीक है। जो चल रहा है वो अपवर्तित है ना। तो आपतित किरण जब अपवर्तन के पश्चात जो किरण बाहर निकल रही है, निर्गत प्रकाश, वो आपतित किरण के समांतर हो गई। उस समय अपवर्तित किरण या कहिए प्रकाश जो है, लेंस के भीतर जो प्रकाश गया था, उसने जिस मार्ग का अनुसरण किया, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटा, उसी बिंदु को हम क्या बोल रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र बोल रहे हैं। प्रकाशिक केंद्र को प्रदर्शित किससे कर रहे हैं, सी से। प्रकाशिक केंद्र को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, सी से। जरूरी नहीं है कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के बीच में भी हो या लेंस के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। पृष्ठ पर हो सकता है या लेंस के बाहर हो सकता है, या चित्र बना लेंगे, ठीक है। इसके आगे हम कल